एक 19 साल का लड़का जब भारत के चीफ जस्टिस के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, सर बस 10 मिनट और, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि 10 मिनट बाद ऐसा कुछ होगा कि यह लड़का पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगा और इतिहास रच देगा। महज 19 साल का लड़का जिसने अभी अभी अपनी 12वीं क्लास खत्म की है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस के सामने जाता है, अपना पक्ष रखता है और फिर वहां केस जीत भी जाता है। जज साहब भी अपने आप को रोक नहीं पाते और कह उठते हैं, वाह क्या बात है। पर वो ना तो वकालत की पढ़ाई कर रहा है, ना वकील बनना चाहता है। तो चलिए आज उसी लड़के से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता है। तो स्वागत करते हैं अथर चतुर्वेदी का। बहुत बहुत स्वागत है अथर आपका TV9 भारतवर्ष पे। थैंक यू सर। तो अथर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया भाई कि 19 साल की उम्र में जब बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, कौन सा कोर्स लेना है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच गए? सर क्योंकि मैं एक EWS कैंडिडेट था और जब मुझे पता चला कि हमारी कैटेगरी को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं है, तो मैंने इसके अगेंस्ट केस फाइल किया। मेरा एम तो डॉक्टर बनना ही था, पर उस रास्ते में जो भी रुकावट थी उसकी वजह से मुझे कोर्ट में केस फाइल करके अपीयर होना पड़ा। और क्योंकि मेरा ही केस था, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपने केस में खुद अपीयर होऊंगा। अच्छा, तो अगर कैसा माहौल था जब सुप्रीम कोर्ट गए? पहली बार जाना हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो जगह है जहां बड़े बड़े वकील जो हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो कैसा रहा? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के साथ आपकी बातचीत, आपकी जो बहस चली, वो कैसी रही? क्या कुछ एक्सपीरियंस था सुप्रीम कोर्ट का? सर शुरू में थोड़ी नर्वसनेस थी क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने आर्ग्यूमेंट करना था। पर पहली हियरिंग पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल जस्टिस बागची की बेंच ने नोटिस इशू करके मैटर को नेक्स्ट वीक रख दिया था। और फिर जब नेक्स्ट हियरिंग हुई 10 फरवरी को, तब ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच उठ रही थी, मतलब उस दिन की प्रोसीडिंग्स ओवर हो चुकी थी। पर जब मैंने रिक्वेस्ट करी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी काइंड थे और उन्होंने मैटर को सुना और ऑर्डर पास किया। तब बेंच उठ चुकी थी और तभी उन्होंने ऑर्डर पास किया। अच्छा, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के साथ जिस तरीके का आपका एनकाउंटर रहा, तो आपको क्या मतलब वहां जाके फील हुआ? क्या उन्होंने भी कुछ आपकी तरफ नरमी बरती? जी हाँ, उनका भी ये था कि उन्होंने रिस्पोंडेंट्स के एडवोकेट को कहा कि डोंट स्पॉइल द करियर ऑफ दिस यंग बॉय, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी SLP पढ़ी थी और उनका बाकी सारी हियरिंग्स पर भी यही कहना था कि मेरे लिए ये कहना था कि ही सक्सीडेड 2 times इन अ रो फॉर नीट एग्जामिनेशन, बट ही वाज नॉट क्वालिफाइड ड्यू टू द प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज। तो उनका ये व्यू था कि किसी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी को लेकर किसी स्टूडेंट को सफर नहीं करना चाहिए। और मैंने ये देखा भी है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी डेडिकेटेड हैं जुडिशरी को लेकर और जस्टिस प्रोवाइड करने को लेकर। अच्छा, मोटिवेशन कहां से मिली अथर्व आपको? आपने तैयारी कैसे करी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना कोई छोटी बात नहीं है, तो उसके लिए आपने काफी पढ़ाई भी करी होगी। तो सब कुछ मदद कहां से आपके पास आ पाई? सर मैंने पहले तो अपनी पिटीशन और SLP खुद ही बनाई थी, फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं केस में जो भी रेलेवेंट जजमेंट्स थे उनको पढ़ता गया, तो मुझे ये समझ आ गया कि कैसे मुझे आर्ग्यू करना है और कैसे अपनी बातों को प्रेजेंट करना है कोर्ट के सामने। और बस उसी की हेल्प से मैंने अपनी SLP बनाई थी और फिर उसे प्रेजेंट किया। तो अभी जैसे आपने केस अपना रिप्रेजेंट करा सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर अब पूरे देश में आप चर्चा का विषय बन चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि यार डॉक्टर छोड़ो, अब वकील ही बन जाता हूं? तो कोई ऐसी थिंकिंग दिमाग में आ रही है या अभी भी एकदम रिजिड है कि डॉक्टर ही बनना है? नहीं सर, वो रिजिड है। मेरा यही एम है, मुझे एक अच्छा और काबिल डॉक्टर बनना है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर सर कुछ बात करें, अगर आप बता पाएं कि आपके मदर, आपके फादर सब लोग क्या करते हैं? सर मेरे फादर लॉयर हैं, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। तो क्या आपका ये जो केस है ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी गया था? जी सर, पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ही मैंने केस फाइल किया था। तो जिस तरीके से ये आपका फैसला आया है आपके केस में, तो इसका फायदा तो अब और भी बच्चों को होगा जो EWS कैटेगरी से आते हैं और जिन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन चाहिए, चाहे फिर वो एम्स की बात हो या और भी गवर्नमेंट जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं।
हाँ सर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इनफैक्ट यही ऑर्डर किया था कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो इससे डेफिनेटली काफी सारे और भी बच्चों को फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आपके लिए ऑर्डर करा था तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत कहां से आ गई? सर क्योंकि जो ऑर्डर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने किया था उसका कंप्लायंस नहीं किया रेस्पोंडेंट्स ने। वो डेडलाइन भी एक्सपायर हो गई 1 साल की और अभी तक कोई कंप्लायंस नहीं था। तो इस वजह से मुझे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी फाइल करनी पड़ी। अच्छा, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना वो लोग कर रहे थे, वो उसको मान नहीं रहे थे, जी तब सर। आपने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करा। जी सर। अच्छा, तो अथर्व, अब जैसे कि आप अपना ये केस जीत चुके हैं और अब आप एक डॉक्टर बनने की राह पर चल चुके हैं, तो अपने साथ की यूथ को, आप जो देश में आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? अपनी तरफ से क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहेंगे? सर मैंने ये एक क्योट पढ़ा था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने आर्गुमेंट्स की। देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देन देयर आर वीक्स वेयर डेकेड हैपेंस। तो हमें बस मेहनत करते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं उस बात का हमें फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलता है। बस हमें मेहनत करना नहीं रोकनी चाहिए। बिल्कुल अथर्व, और आपने एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर दिया है। दिस शुड बी द मोटिवेशन फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड एंड यूथ इन दिस कंट्री। और अभी आपने जो बात कही है, जो आपने कोट यहाँ पर किया है, वो भी अपने आप में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें, आपकी कहानी को देखें और उससे इंस्पायर हों। तो आज आप हमारे साथ जुड़े TV9 पर, उसके लिए अथर्व आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और TV9 भी आपकी हमेशा मदद के लिए आगे रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। कभी भी आपको हमारी ज़रूरत होगी, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो अभी हमारे साथ अथर्व चतुर्वेदी जुड़े थे। वो 19 साल का लड़का जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करा, अपना केस जीता और एक नजीर बना। और उन सभी छात्रों के लिए उसने वो रास्ता खोल दिया जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, जो एडमिशन चाहते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनको एंटरटेन नहीं करते। पर अब उसने ये फैसला लाकर उनके लिए भी मील का पत्थर साबित कर दिया है। तो इस कहानी को लेकर आप सबका क्या कहना है, आप सब क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।